हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज पर मेरा नया सेटअप तो देख ही सकते हो इस वीडियो में, और आपको ये सेटअप कैसा लगा, आपके लिए मैंने ये सेटअप बनाया और आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो एक औरत पर है जो 8 फीट लंबी है। आप सोच सकते हैं, एक औरत जो 8 फीट लंबी है और वो बच्चों का शिकार करती है। तो अब ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साल 2008, जापान के एक शहर ओकिनावा शहर, एक छोटे से प्रांत के अंदर एक शहर जो इतोमान करके है। वहाँ पे एक लड़का शोही जो अपने नाना नानी के घर आया हुआ था छुट्टियों में। वहाँ पे वो करीब एक दिन के दिन वो अपने नाना नानी के जो घर में जब था, वो उनके घर के बाहर खेल रहा था उनके गार्डन में। रात के करीब 9 बज रहे होंगे उस समय, वो खेल रहा था वहाँ पे। तो जैसे ही ना, मतलब जब वो वहाँ खेल रहा था तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो जैसे ही मुड़ के अपने पीछे देखता है तो वो एक देखता है कि एक औरत जो 8 फीट लंबी, इतनी लंबी औरत जिसने एक वाइट कलर का गाउन सा पहन रखा, उसके बाल एकदम लंबे लंबे और उसके सर पे एक हैट थी जो इतनी बड़ी थी, जो उसका जिससे उसका मुंह ढक रहा था, उसका मुंह नहीं दिख रहा था। तो शोही इतना ज्यादा डर जाता, तो वो भागते हुए अपनी नाना नानी के घर में चला जाता है। वो अपनी नानी उसकी जो घर में होती है, वो अपनी नानी को सारी बात बताता है। तो उसकी नानी समझ जाती है कि इसके साथ क्या हुआ है। उसकी नानी फटाफट खड़ी होती है और घर के जितने भी खिड़कियां थी उन सबको बंद करती है, कितने भी दरवाजे थे उन सबको बंद करती है, और दरवाजे पे जितने भी कर्टन्स होते हैं, खिड़कियों पे या दरवाजों पे जितने भी पर्दे होते हैं उन सबको बंद कर देती है और सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देती है। और शोही के साथ आके कोने में बैठ जाती है। उससे कहती है श्श। उसको सब बताती है कान में, तुमने हाची शाकी सोमा को देखा है। तो वो बच्चा समझ नहीं पाता ये क्या बोल रही है, मेरी नानी बोल क्या रही है, पर वो उसको चुप रहने को कहती है। वो फटाफट जो उसकी नानी होती है वो कॉल मिलाती है उनके पास में कोई प्रीस्ट को, कोई पंडित तांत्रिक मंत्रिक को फोन मिलाती है, एंड वो उनके घर में आते हैं। तो वो उसको पूरे समझाते हैं कि ये क्या क्या है। उसके बाद ना वो एक रूम में उसको बंद कर देते हैं 4 दिनों के लिए, और उसके कमरे में एक नमक की बाउल होता है जो उसके पास उसके आगे रखा हुआ होता है। वो उसको बोलते हैं तुझे इस कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना जब तक तेरे 4 दिन पूरे नहीं हो जाते। तो वो लड़का होता है वो समझ जाता है, शोही समझ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो शोही अंदर बैठ जाता है। अब आता है उसका पहला दिन। पहले दिन में उससे क्या होता है कि ना उसको ऐसा सुनाई देता है कि कोई ना उसका गेट बजा रहा है। उसको किसी की प्रेजेंस का वहाँ पे फील होता है कि कोई मेरे साथ है इस समय। वो इतना मतलब डर जाता है कि, बट वो उसका अपना पहला दिन वो निकाल लेता है वहां से। जब उसका दूसरा दिन आता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है। देख लो। उस आवाज़ को वो जैसे ही सुनता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है और उसको ना अपने कमरे में से ठंडी ठंडी हवा का सब कुछ सुनाई आती है कि उसको ऐसी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो वो तब भी उस दूसरे दिन को वहां से निकाल लेता है। अब आता है उसका थर्ड डे। थर्ड डे पे क्या होता है कि उसको ना ऐसा होता है कि कोई उसको जो 4 दीवारों के भी अंदर है ना, उसको वो वहां से चिल्ला रहा है, मतलब कोई बोल रहा है, उसको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है। वो इतना ज्यादा वो उसमें डरा हुआ होता है क्योंकि वो 2 दिन से उसके अंदर था ही। वो इतना डर तो रहा ही था, वो अपने तीसरे दिन में भी इतना ज्यादा डरता है, और गेट ऐसे धड़ 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 करके बज रहा होता है तेज तेज, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाता है। बट वो अपना तीसरा दिन भी निकाल लेता है। अब आता है उसका चौथा दिन। चौथे दिन में जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक दी, वहां पे सब कुछ होता है। और जो मैंने आपको अभी आवाज बताई थी, जो वो आवाज निकालती है, वो इतनी तेज तेज आने लग जाती है कि वो पूरी रात नहीं सो पाता, वहां नहीं सो पाता। और फिर जब वो अगले दिन होती है तो उसका गेट खोला जाता है, और जो उसकी मतलब कमरे में जो नमक की कटोरी पड़ी थी ना, वो बिल्कुल काला हो जाता है, नमक बिल्कुल काला। तो उसकी नानी उसको ये बोलती है कि शोही तुम अब तो बच गए हो। और जो तांत्रिक होता है वो भी उसको यही बोलता है कि तुम अब तो बच गए हो, बट इस गांव में कभी भी लौट कर वापिस मत आना, वो तुम्हारा इंतजार करेगी। आखिर पोपो का मतलब क्या है? पोपो का मतलब क्या है? पोपो का मतलब ये है, जापानीज में पोपो का मतलब ये कहा जाता है कि कोई एक औरत जो 8 फीट लंबी है
मतलब जो वहाँ पे पोपो को मतलब ये कहा जाता है कि जो 8 फीट लंबी औरत है, और जो मतलब, और पोपो को वैसे कोई मतलब ये नहीं है, मतलब कुछ स्पेसिफिक मतलब नहीं है, बट वहाँ पे पोपो को ये भी कहा, ये कहते हैं कि जो 8 फीट लंबी औरत है जो चलती है, मतलब जो हमारे चलने में जैसे आवाज आती है ना, उसी को ही उसने वहाँ पे पोपो को ये बोलती है अपने मुंह से। तो अब ये कहानी आती है कि ये जो 8 फीट लंबी औरत है, ये आखिर है कौन? हु इज शी? आखिर ये 8 फीट लंबी औरत आखिर है कौन? कौन है ये है हाचिशाकुसामा। हाचिशाकुसामा एक 8 फीट लंबी औरत है जो व्हाइट कलर का गाउन पहनती है लंबा सा, उसके लंबे लंबे बाल हैं, और वो एक हैट पहनती है जो बहुत बड़ी होती है, और वो उससे, अब उसका जो चेहरा डरावना होता है वो उससे छुपता है। तो हाचिशाकुमा एक जापानीज अर्बन लेजेंड है, जो लोग कहते हैं कि ये हमारे बच्चों का शिकार करती है। तो ये आखिर ये बनी कैसे, मतलब कौन है ये, और ये शिकार करती क्यों है? इसकी कहानी है कि ये 2008 से लेकर कुछ साल, बहुत साल पहले इसी गांव में जो सारे लोग होते हैं, जैसे हम सारे हाइट के एक जैसे लोग होते हैं, जैसे कुछ 6 तक के लोग होते हैं, 5 फुट के लोग होते हैं, या 5 फुट के ज्यादा के 5, 2, 3, 4 ऐसे फुट के जो लोग थे वहां पे, वो थे आराम से नॉर्मल थे वो। बट वहां पे एक लड़की थी जो 8 फीट लंबी थी, तो उसको सारे लोग ना एक अलग नजरिए से देखते थे। मतलब वो सारे सोचते थे पता नहीं कौन है ये जो 8 फीट इतनी लंबी है लड़की, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो लोग उसको ना वहां पे बुली करते थे, मतलब उसको उसको परेशान करते थे, उसको उल्टा सीधा बोलते थे। पर वो लड़की उन्हें कभी कुछ नहीं कहती थी, वो उसको हमेशा बुली करते रहते थे, तंग करते रहते थे। बट वो क्या था कि ना उसका कभी बॉयफ्रेंड रहा और ना कभी उसकी शादी हुई, तो मतलब उसके लिए, उसके पास कोई बात करने के लिए कोई नहीं था कि जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, उसको कुछ बता सके। और गांव वाले तो उसको हमेशा ही बुली करते रहते थे। तो कुछ साल बाद ना जो हाचिशाकुसामा की जो मम्मी पापा होते हैं उसकी भी डेथ हो जाती है, और लोग उसको हाचिशाकुसामा इसलिए बोलते थे क्योंकि वो 8 फीट लंबी औरत थी। उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था वहां पे। तो उसके मम्मी पापा के ना मरने के बाद ना हाचिशाकुसुमा अपने घर में ही बंद रहती थी, मतलब वो ज्यादा लोगों से मिलती नहीं थी, और मिलती भी थी तो आपको पता ही है वो लोग उसका मजाक ही उड़ाते थे। तो अपने घर में ही रहती थी, तो गेट वेट सब वो बंद करके रहती थी ना, लोग उसको जान पूछ के परेशान करने के लिए उसकी जो खिड़कियां होती थी उसको तोड़ देते थे, जिससे वो परेशान हो, वो घर से बाहर आए और वो लोग उसका मजाक उड़ा सके। मतलब आप सुन देख सकते हैं कितने बदतमीज लोग हैं ये, कि एक लड़की का, उसको मजाक में, मतलब उसको परेशान कर रहे हैं, उसे बुली कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मतलब कोई उससे बात तो करता ही नहीं था, हर कोई उसको परेशान ही करता था। और हद तो तब हो गई जब गांव से एक बच्चा गायब हुआ। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। पर लोगों ने जब गांव गांव में जो जंगल था वहां पे देखा, तो वो बच्चा गांव के बीचों बीच बेहोश पड़ा हुआ था। तो वो सब सोचते हैं यार ये किसने किया, हमारा बच्चा यहाँ कैसे आया? तो सारे लोगों को नाम तो लगाना ही था किसी का, उन्होंने हाचिशाकुसामा पे लगा दिया कि इसी ने ही करा है, और हमने यहाँ पर इसको देखा है कि वो यहाँ घूम रही थी। तो लोग उसके पास जाते हैं पता करने के लिए। तो हाचिशाकुमा से सब पूछा जाता है, तो कहती है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहाँ पे दवाइयाँ लेने के लिए गई हुई थी बनाने, जिससे मैं घर में आकर उसे बनाती और उसको लेती। क्योंकि आपको पता है कि पहले ज़माने में ऐसी कोई दवाइयाँ तो होती नहीं थी जो हम इस समय ले लेते हैं, पैरासीटामोल, क्रोसिन, या फिर कोई भी दवाई हो हम उसको ले लेते हैं। बट पहले ज़माने में वो हर्बल दवाइयाँ यूज़ करते थे। बट उसकी बात का वहाँ पे कोई विश्वास नहीं करता, सब यही सोचते हैं कि मन गढ़ंत कहानी बना रही है, क्योंकि वो इतना सा छोटा सा एक्सक्यूज देती है वहाँ पर। तो वो कोई भी उसकी इस बात को नहीं मतलब सुनता कि ये सच बोल रही है या नहीं। तो वहाँ के लोग उस एक ना सुनते हुए उसको ये बोलते हैं कि तुम इस गांव से चली जाओ। और वो गांव वालों से इतना परेशान हो गई थी कि वो यही सोचती है कि हाँ मैं इस गांव से चली जाती हूँ। बट इस गांव वालों की बदतमीजी और बिल्कुल बेशर्म ये गांव वाले अभी भी नहीं सुधरे, कि जब वो गांव से कुछ किलोमीटर्स आगे चली गई थी,
तो वहाँ के गांव के कुछ गुंडे आकर उसके, जब वो जा रही थी उस गांव के बीच में, उसके साथ गलत काम कर देते हैं, उसके साथ रेप कर देते हैं। और उसके बाद हाची साकुसामा का कुछ भी पता नहीं चलता। उसके कुछ साल बाद क्या होता है कि गांव से बच्चे गायब होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सब सोचते हैं कि यार गांव से बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं, तो सब ये बोलते हैं ये हाची साकुसामा कर रही है, वो बदला लेने आ गई है। और यही कहते हैं कि हाची साकुसामा ने कभी भी उस बच्चे को नहीं उठाया था, जिस बच्चे के पर उसके पर नाम लगा था कि इस बच्चे ने इस गांव में से बच्चा उठा के जंगल में रखा है। हाची साकुसामा ने कभी नहीं किया था, बट अब उसने ठान लिया था कि अब मैं इस गांव से बच्चे उठाऊंगी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं उठाए, अब मैं उठाऊंगी। तो उसके बाद से बच्चे उठाने लग गया था गांव से। अब ये आता है कि वो जब वो बच्चा उठा लेती है तो वो 4 दिनों में ऐसा करती क्या है जिससे वो बच्चे को ले जाती हैं। अगर हाची साकुसामा को अगर कोई भी बच्चा उसको दिख गया या फिर उसकी आंखों में बस गया तो वो उस बच्चे को उठाती है। और उसके 4 दिन के होते हैं उस बच्चे को उठाने के लिए। वो 4 दिन लेती है उस बच्चे को उठाने के लिए, जिसको वो पूरे वश में कर सके अपने। अब उस 4 दिन में क्या होता है, जैसे अब कोई बच्चा है, उसको अगर उसके ठान लिया उसने कि मैं इसी बच्चे को उठाऊंगी, तो अब क्या होगा कि पहले दिन वो उसको ना ऐसे महसूस कराएगी कि कोई उसके आसपास है, पर वो दूर है उससे, कोई उसको देख रहा है। पहले दिन वो उसको ये महसूस कराती है। दूसरे दिन वो उसको ये महसूस कराती है, जैसे खिड़कियां नहीं होती हमारी खिड़कियां, रात के समय अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसको खिड़कियों से अगर वो उसकी नजर अगर खिड़की पे चली गई तो वहां पे वो उसको ऐसे खड़ी हुई उसकी परछाई मिलेगी, या वो खुद ऐसे खड़ी हुई उस बच्चे को मिलेगी। तीसरे दिन तीसरे दिन उसको आवाज आती है, पो पो पो। उसको पो पो करके उस आवाज आती है, और उसका जो गेट होता है वो धड़ धड़ करके बजता है। और अगर वो बच्चा कमरे के अंदर है अपने अकेले, तो अगर उसका गेट बंद है तो वो उसको बाहर से आवाज लगाएगी जिससे वो बच्चा बाहर आए। मतलब वो पूरी कोशिश कर लेगी उस बच्चे को उस गेट से बाहर लाने के लिए। और चौथे दिन वही बच्चा बचेगा जिसने अपने पंडित या तांत्रिक क्रिया से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करा हो, और वो एक कमरे में जिसमें 4 कोने हो, जैसे पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना हो, इसी कोने में अगर वो बच्चा बैठा और पूरी तांत्रिक क्रिया उसके साथ कर रखी है और वो अच्छे से पूरा प्रोटेक्ट है, चौथे दिन वो वही बच पाएगा, क्योंकि वो चौथे दिन अपनी पूरी जान लगा देती है उस बच्चे को लेने के लिए। अब ये आता है कि अगर बच्चा 4 दिन पूरे अपने कंप्लीट कर लेता है तो वो अगर वो बच जाता है 4 दिन तक, तो अब क्या होता है, डाल लिया अपने, अब बच्चा पूरे 4 दिन बच गया। अब 5वें दिन क्या होता है, अब जैसे बच्चा पूरे दिन 4 दिन बच गया तो 5वें दिन क्या होगा कि अब वो बच्चा उस शहर में नहीं रह सकता जहां वो रहने आया है, वो उस शहर में नहीं रह सकता। और रहने की बात नहीं, वो उस शहर में कभी भी नहीं आ सकता। और अगर वो आ गया तो वो कभी बचेगा नहीं, क्योंकि हाची साकुसामा हमेशा उस बच्चे का इंतजार करेगी उसे पकड़ने के लिए। और अगर वो बच्चा गलती से भी उस गांव में आ गया तो वो उसको कोई भी नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं बचा सकती। तो अब ये सवाल आता है कि हाची साकुसामा असलियत में कोई है या नहीं, या फिर लोगों की एक मन गढ़ंत कहानी है। हाची साकुसामा असलियत में है या नहीं, तो इसका आंसर ये है कि जापानीज के ना पुराणों में ये लिखा हुआ है, इसका जिक्र हुआ है कि ऐसी कोई औरत है जो 8 फीट लंबी थी, ये है। बट असलियत में हम साइंटिफिक इसको देखें, अगर हम गूगल में सर्च करें तो हमें मना करा हुआ है कि ये एक अर्बन लेजेंड तो है, बट ये एक रियल नहीं है। और वहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को शाम को बाहर ना निकलने के लिए वहाँ पे बोला करते हैं कि वो बाहर ना निकले शाम के समय, और बच्चे अंदर रहें, तो उनके लिए भी उनको डराया जाता है वहाँ पे। बट मैं कभी जापान नहीं गई हूँ, मैंने कभी वहाँ पे नहीं पढ़ा कि शायद वो वहाँ पर हो, अभी भी एग्जिस्ट करती हो, कुछ नहीं पता अभी मुझे। तो ये तो वीडियो यही खत्म होती है। और अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं करी ना, तो हाची साकुसामा जरूर आपके घर में आ जाएगी आपको पकड़ने के लिए। तो इस वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और सब्सक्राइब तो साथ में कर देना, और बेल आइकन भी जरूर बजा देना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।